औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शेरवली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 का लेक्चर दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, अल्कोहल के नाम रखना पड़े थे हमने, और सिर्फ 2 डिस्प्लेड फार्मूलों के बारे में बता दिया था मैंने। लेकिन पिछले लेक्चर था उसमें एक चीज़ मैंने नहीं लिखी और वो था जर्नल फार्मूला। चूँकि वो इजी भी है, इतना मसला नहीं, लेकिन फिर भी जर्नल फार्मूला आपने इसका याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में 1 नंबर का लाजमी आ सकता है। तो चलिए इसका जर्नल फार्मूला लिखते हैं। जर्नल फार्मूला है इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप भी इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सल ग्रुप और अल्कोहल भी कहते हैं। सही है। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप का जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n+1 और फिर साथ में OH लगा देते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ। सही है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके तीसरे मेंबर पर जाते हैं। मतलब मीथ हमने पढ़ लिया था, ईथ भी पढ़ लिया था, मिथानॉल भी बता दिया था और इथानॉल भी। तो इसके बाद आते हैं तीसरे वाले पर, प्रोपानॉल। तीसरा वाला क्या है? प्रोपानॉल। प्रोपानॉल में हम ये बात जानते हैं, प्रोपानॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C3H। चलो H की तादाद यहाँ से 2 3 6 + 1 7 और फिर OH। तो ये प्रोपानॉल है। अब प्रोपानॉल में होता क्या है, देखिए प्रोपानॉल दरअसल एक फॉर्मूला नहीं है इसका। अगर हम इसके डिस्प्लेड फॉर्मूले बनाए तो इसके 2 फॉर्मूले। बुनियादी तौर पर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, जो फेडरल बोर्ड के मैट्रिक में जो जितने कॉन्सेप्ट है वो 2 वाले कॉन्सेप्ट है, आप सीख लो, इतना काफ़ी है आपके। तो ये जो प्रोपानॉल में जो डिस्प्लेड फॉर्मूला है ये 2 हम सीखते हैं, एक प्रोपान 1 ओल और प्रोपान 2 ओल। जिस तरह के इससे पहले लेक्चर्स में मैंने अल्काइन वाले अल्कीन वाले में समझाया था जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे थे ना, मतलब जहाँ पर 1 या 2 आ जाता तो वहाँ हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले रखते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जहाँ पर 1 आएगा वहाँ पर हम OH को पहले वाले कार्बन के साथ रखेंगे और अगर 2 ओल आएगा तो उसको हम दूसरे वाले कार्बन के साथ रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन की तादाद थी उनमें कार्बन की तादाद को हम उल्टे हाथ की तरफ से, मतलब इस तरफ से गिनते थे, लेकिन इसमें उस तरफ से आप कार्बन की तादाद को गिनेंगे। मतलब मेरा सीधा हाथ और अगर मैं कैमरे की तरफ हूँ तो फिर मेरे उल्टे हाथ की तरफ से गिनेंगे। मतलब इस तरफ से आपने आना है, जिस तरफ से आप उर्दू शुरू करते हैं उस तरफ से हमने गिनना है कार्बन की तादाद को। तो देखिए पहले हम प्रोप 1 ओल का फॉर्मूला बनाते हैं। प्रोप फिर 1 और फिर ओल। प्रोप 1 ओल का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले प्रोप में 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन बन चुके। प्रोप में 3 कार्बन हमने बना दिया। अब क्या करना है, हमने पहले वाले कार्बन के साथ OH रखना है। प्रोप 1 ओल में पहले वाले कार्बन, तो पहले वाले कार्बन यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3। तो पहले वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप रखा बिल्कुल रखा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 2 3। ये मैं इसे दोबारा मिटा देता हूँ, रख दिया। बाकी कितने का हाइड्रोजन है? 7 हाइड्रोजन। तो इन तीनों के साथ हमने 7 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आंखें बंद करके पहले वाले के साथ तो आपने 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कार्बन एटम मौजूद नहीं है। दूसरे वाले के साथ हमने 2 लगाने हैं क्योंकि इसके साथ जो है ना पीछे कार्बन मौजूद है। अब गिनते हैं कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, सिर्फ 2 रह गए तो वो 2 इसके साथ आ जाएंगे। 2 कार्बन हाइड्रोजन और फिर ये कार्बन हाइड्रोजन, OH ग्रुप वहाँ पर आ चुका। तो ये है प्रोपानॉल का फार्मूला, 2 4 6 और 1 7। तो ये प्रोपानॉल का फार्मूला C3H7OH। अब इसको हमने डिस्प्लेड फार्मूले में लिखा, इसको डिस्प्लेड से स्ट्रक्चर फार्मूले में लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूले में कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 ये पहले वाले कार्बन के साथ CH3, फिर CH, ये रहा CH लिखा, और फिर CH2, फिर CH2 और फिर OH लिखेंगे।
ये आपका आ चुका प्रोप 1 ऑल का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह होगा। प्रोपान 1 ऑल है, सॉरी ये प्रोपान 1 ऑल है। अब प्रोपान 2 ऑल का फॉर्मूला बनाते हैं, PROPAN, प्रोपान, फिर 2 लिखेंगे और फिर ऑल, मतलब दूसरे कार्बन के साथ हमने OH रखना है। चलिए दूसरे पर आते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंस होगा, आप देख लेना। जिस तरीके से ये है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो प्रोपान 2 ऑल का जो फॉर्मूला है वो इस तरह बनेगा कुछ। कितने कार्बन आएंगे? 3, 1 2 3 फॉर्मूले है। प्रोपान 2 ऑल है, इसका मतलब दूसरे कार्बन के साथ OH लगाना है। दूसरा कार्बन ये हुआ और इसके साथ OH लग चुका। आंखें बंद करके दोनों तरफ 3 हाइड्रोजन लगा, 1 2 और 3। चौथे में तो कार्बन है इसके साथ, फिर यहाँ पर भी 1 2 और फिर यहाँ पर 3। मैं आपको पहले बता चुका था कि इनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। OH ग्रुप में कितने? 1 2 3 4 5 6 7वां हाइड्रोजन हम इसके नीचे लगा दें, क्योंकि ये यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड बन चुका 7 हाइड्रोजन और 3 कार्बन के साथ 7 हाइड्रोजन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और OH ग्रुप भी यहाँ पर आ चुका प्रोपानॉल। अब ये प्रोपान 2 ऑल वाला है, दूसरे कार्बन के साथ आए। तो इसका चलो स्ट्रक्चर फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बना CH3 पहले कार्बन का, फिर दूसरे कार्बन का जो है ना, देखिए अच्छा दूसरे कार्बन में आपने क्या करना, COH ऊपर लिखेंगे इसके साथ, और CH जो नीचे वाला है वो इसके साथ बॉन्ड में ही लिख दो, क्योंकि मैंने आपको डिफिनेशन में ही बता दिया था कि भाई ये CH हाइड्रोकार्बन के साथ OH जो है ना वो क्या होगा, मिलेगा। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के साथ ही इसका जो है ना फंक्शनल हाइड्रोकार्बन्स के साथ ही ये अपनी रिएक्शन करेगा। तो लगा इसके बाद CH और OH ये रहा। फिर दोबारा देखो CH3, प्रोपान 2 ऑल, प्रोपान 1 ऑल, पहले वाले कार्बन के साथ OH आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये हल हो चुका। अब नीचे आते हैं, प्रोपान का हो चुका, चौथे नंबर पर है प्रोपान के बाद है चौथे नंबर पर ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल का कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितने हुए? ब्यूटानॉल के हाइड्रोजन होंगे, अगर प्रोपान के 4 और हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन होंगे 9 और OH साथ में ज़रूर होगा। तो ये बना ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल के भी मैंने आपको बताया 2 आइसोमर्स है। फिलहाल आप आइसोमर्स की कहानी को छोड़ दो, ये बता दो कि इसके जो डिस्प्लेड फॉर्मूले हैं वो 2 बुनियादी तौर पर मैं समझा रहा हूँ। जो 1 ऑल होगा ब्यूटान 1 ऑल और ब्यूटान 2 ऑल। तो यहाँ पर पहले मैं बनाता हूँ ब्यूटान 1 ऑल। ब्यूटान 1 ऑल में हम क्या करेंगे कि ब्यूटान में हमें पता है कि कार्बन 4 है, तो हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। ब्यूटान 1 ऑल का 1 कार्बन के साथ OH हुआ, तो ये यहाँ पर मैंने 1 के साथ 9 हाइड्रोजन है, तो बिना जो यहाँ पर 1 इसके साथ और ऊपर भी, बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तीसरा वो आगे से हो चुका है, बगैर देखे ये फॉर्मूला फिट हो गया इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए, हाइड्रोजन कितने हैं? 9। ब्यूटान 1 ऑल, तो ब्यूटान 1 ऑल में क्या हुआ कि हमने पहले वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप को रखा, तो ये ब्यूटान 1 ऑल हुआ। और ब्यूटान 1 ऑल का जो आम फॉर्मूला है, आम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो ये CH3, फिर है CH2 कितने आ रहे? 1 2, तो हम 2 लिखेंगे। जो अगला CH है ना CH2, वो OH का CH, उसे आप इसके साथ नहीं लिख सकते, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर OH, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले ब्यूटान 2 1 ऑल के हैं, और ब्यूटान 2 ऑल का जो फॉर्मूला होगा वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे
प्रोपान 1 ओल और प्रोपान 2 ओल के फॉर्मूले एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह ब्यूटान 1 ओल और ब्यूटान 2 ओल के फॉर्मूले भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, ब्यूटान 1 ओल 2 ओल का आपने खुद बनाना है। इसी तरह ब्यूट के बाद पेंट के भी खुद बनाने, पेंटान 1 ओल, पेंटान 2 ओल। फिर हेक्स का भी बना ले, हेक्सान 1 ओल और हेक्सान 2 ओल। फिर हेप्ट का भी बनाने, हेप्टान 1 ओल और हेप्टान 2 ओल। ये फॉर्मूले बनाने के बाद इससे आगे मत जाइए। मेरे ख्याल में ब्यूटान या ब्यूट पेंटान के बाद ये आगे आपको सवाल देंगे भी नहीं, इतने तक ही ये आपको सवाल दे सकते हैं नाम देने के हवाले से। अगर ये आपको फॉर्मूला बनाने का कहेंगे भी, आपको कहेंगे कि भाई डिस्प्लेट फार्मूला बनाओ या ड्राइंग फार्मूला बनाओ ये वाला, और इस तरह का फार्मूला बनाओ, तो ये आपने बनाने होंगे और साथ में आपने उनके नाम वगैरह, रूल्स वगैरह आपने लिख देने होंगे। या रूल्स भी मत लिखिए, आप लिखकर फार्मूला बना लो और वो आपको 3 नंबर दे देंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड के बहुत लाजमी सवाल हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, बाकी काम आपने ख़ुद करना है। और अगर फ़र्ज़ कर लो आपको पूरी डिटेल चाहिए होगी ना, तो मैं फेसबुक का एक पेज बनाऊंगा, वो पेज का नाम भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। उस पेज पर मैं हर चीज़ को, मतलब उनकी पिक आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो ये चीज़ नहीं होती, ना ही इसके कमेंट्स में जो है ना वो पिक्चर वगैरह सेंड की जाती है। तो मैं वो पेज बनाऊंगा, उस पेज का नाम भी आप लोग को बाद में बता दूंगा। तो आप मेरे लेक्चर को रोज़ाना देखते रहिए। और इसके अलावा मैं आपको मैथ के भी जो है ना सवालात समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं 9 और मैट्रिक की केमिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो इसी तरह मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगला लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा इस टॉपिक से। शुक्रिया।